अब इससे प्रीवियस वीडियो में हम एसओपी पीओएस को सभी को एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हमारा यूनिवर्सिटी में कई बार इस तरीके से भी सम आ जाता है कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन होगा और आपको क्या बोला जाएगा, उसकी मिन टर्म निकालो या फिर क्या निकालो, कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट बनाओ किसी भी एक्सप्रेशन का। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे। अब ये मेरे पास पहली क्या है, ये स्टेटमेंट है। इसमें देखो हमारे पास वेरिएबल कौन से हैं, ए है, बी है और सी वेरिएबल है। इसमें हमारे वेरिएबल कौन से, ए बी और सी। अब हमें इसमें चेक करना है, इसमें देखो अगर हम इसको पूरा कंप्लीट करना चाहें एक्सप्रेशन में, तो इसमें मिस क्या है, सी है, इसमें मिस हमारा क्या है, बी है। अब हमने इसको क्या करना है, एसओपी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जो मिसिंग है हमने उसको क्या है, इसमें इसके अंदर डाल के इसको कंप्लीट करना है। एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, ए बी। अब जो मिस है तो वो हम किस तरह से लिखेंगे, सी प्लस सी की बार लिखेंगे। क्यों, क्योंकि सी प्लस सी की बार हमारी क्या आती है, 1 के बराबर आती है, और 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई आएगा सेम एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसी तरह से इसमें हमारा क्या है, मिस क्या है, बी, तो b प्लस बी की बार लिखेंगे। जब भी एसओपी होगा तो हम किस तरह से लिखेंगे, b प्लस बी की बार। जब हमारा पीओएस होगा तो हम किस तरह से लिखेंगे, b इंटू बी की बार लिखेंगे। चलो ये बाद में करेंगे हम, क्वेश्चन इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ए बी सी। अब ए बी सी सी की बार के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ए बी सी की बार। अब ये हमारा क्या, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी और सी आ जाएगा। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी की बार और सी। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, पूरी टर्म हमारी क्या होगी, कंप्लीट हो गई। अब इसमें कोई भी फिगर हमारी मिस नहीं है। 3 वेरिएबल है, देखो इसमें भी तीनों वेरिएबल है, इसमें भी 3 वेरिएबल है, इसमें भी 3 वेरिएबल है, इसमें भी 3 वेरिएबल है। लेकिन जो रिपीटिंग टर्म है हमें उसे क्या लिखना है, सिर्फ 1 टाइम लिखना है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ए बी सी प्लस ए बी सी की बार प्लस ए बी की बार और सी। दोबारा देख लीजिए हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी ये हमारी क्या है, टोटल एसओपी फॉर्म हमारी कन्वर्ट हो गई। ये हमारे पास क्वेश्चन था। हमने सबसे पहले क्या चेक करना है कि हमारे पास वेरिएबल कितने हैं। अब वेरिएबल हमारे कितने हैं, ए बी और सी। इसमें जो वेरिएबल मिस है वो क्या है, सी। इसमें जो वेरिएबल है वो मिस है तो वो क्या आ जाएगा, बी। अब हम जो एसओपी में क्या करेंगे, जो वेरिएबल मिस है तो उसको हमने कैसे लिखना है, सी प्लस सी की बार बना के, यहाँ पे बी मिस है, बी प्लस बी की बार। तो हम क्या करेंगे, इसको टर्न बाय टर्न इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी को सी के साथ करा, ए बी सी बन गया। इसको जब इसके साथ करा तो ए बी सी की बार आ गया। इसके साथ मल्टीप्लाई करा, ए बी सी आ गया। इसके साथ मल्टीप्लाई करा, ए बी की बार और सी। लास्ट में जो अगर रिपीटिंग टर्म है हम उसको सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे, बाकी सारी एक्सप्रेशन ऐसे लिख के हमारे पास क्या है, ये कन्वर्जन होगी। इसके साथ एक और सम करते हैं, एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें अब देखो हमारे पास ए बी प्लस सी, इसमें हमारा क्या मिस है, सिर्फ सी। इसमें हमारा क्या मिस है, ए और बी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए बी सी प्लस सी की बार। अब इसमें हमारा क्या है, सी ए प्लस ए की बार, उसके बाद क्या है, बी प्लस बी की बार। चाहे इसे टर्न बाय टर्न कर लो, कैसे करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। ए बी सी प्लस ए बी सी की बार, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ गया, ए सी प्लस ए की बार और सी, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, बी प्लस बी की बार। अब इसको ऐसे लिख दो, ए बी सी प्लस ए बी सी की बार। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ए बी और सी प्लस, अब क्या आ गया, इसको इसके साथ करेंगे, ए बी की बार सी प्लस ए की बार बी और सी प्लस ए की बार बी की बार और सी। अब देखेंगे इसमें रिपीटिंग टर्म कौन सी है, ये वाली रिपीटिंग टर्म है। और कोई रिपीटिंग टर्म हो, कोई भी रिपीटिंग टर्म नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए बी सी प्लस ए बी सी की बार प्लस ए बी की बार सी प्लस ए की बार बी सी प्लस ए की बार बी की बार और सी। दोबारा सुन लीजिए, हमने क्या करा, यहाँ चेक करा कि हमारे कौन से वेरिएबल मिस है, यहाँ सी मिस है, यहाँ ए और बी मिस है।
जो मिस है सी प्लस सी की बार लिख दिया, जो मिस है मैंने उसको भी उसी तरह से लिख लिया। अब मैंने क्या करा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके ये दो टर्म्स बन गई, सी को इसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो आएगा उसको मैंने बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बी प्लस बी की बार के साथ। ये हमारे पास क्या आ गई, टर्म आ गई। अब जो रिपीटिंग टर्म है उसको एक बार लिखो, बाकी सारी इक्वेशन इस तरह से लिख दो, तो ये भी हमारी क्या कन्वर्जन हो गई SOP। अब एक हमारे पास ये भी सम है। अब ये हमारे पास 4 वेरिएबल्स का है। अब इसमें हमारे पास मिस क्या है, सी, इसमें क्या मिस है, ए और बी। अब इसमें क्या मिस है हमारा, बी। इसको करके देख लेते हैं, पहले तो इसी तरह से लिख लेते हैं टर्म। पहले मैंने सिंपल इसकी ब्रैकेट खोल दी। अब यहाँ पे आपका क्या है, सी मिस है, ए बी डी की बार, और यहाँ सी प्लस सी की बार। इसमें क्या मिस है आपका, ए और बी, सी की बार डी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस ए की बार, फिर बी प्लस बी की बार। इसमें आपका क्या मिस है, बी मिस है। अब इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को, ए बी सी और डी की बार प्लस ए बी सी की बार और डी की बार प्लस ए सी की बार डी प्लस ए की बार सी और डी, फिर यहाँ बी प्लस बी की बार, उसके बाद ए बी सी डी प्लस ए बी की बार सी डी प्लस ए बी सी डी की बार प्लस ए सी बी की बार और डी की बार। अब इसको ऐसे ही लिख लेते हैं अभी, ए बी सी डी की बार प्लस ए बी सी की बार डी की बार प्लस, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी सी की बार डी प्लस ए बी की बार सी की बार डी प्लस ए की बार बी सी डी प्लस ए की बार बी की बार प्लस सी डी प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी की बार सी डी प्लस ए बी सी डी की बार प्लस ए सी बी की बार और डी की बार। अब हमने इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। जो टर्म हमारी ट्वाइस टाइम आ चुकी है हमने उसको क्या लिखना है, एक बार ही लिखना है। अब देखिए ए बी सी की बार और डी ये नहीं है, ये ऐसे लिख दो, ए बी सी डी की बार, ये हमारी हो गई। अब ए बी सी की बार और डी की बार, ए बी और सी की बार है और डी की बार है, ये भी नहीं है रिपीटिंग में, ए बी सी की बार और डी की बार प्लस, अब देखिए ए बी सी की बार और डी, ये और ये हमारी क्या है, रिपीटिंग है। अब इसको हमने क्या लिखना है, एक बार ही लिखना है। अब यहाँ पे ए बी की बार सी की बार और डी, ए बी और सी की बार, ये भी रिपीटिंग में नहीं है। उसके बाद ये भी हमारे रिपीटिंग में नहीं है, उसके बाद ये भी हमारी रिपीटिंग में नहीं है, ये भी हमारी रिपीटिंग में नहीं है, ए बी सी डी ये भी नहीं है रिपीटिंग में, ए बी की बार सी डी प्लस ए सी और बी की बार और डी की बार, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, हमने क्या करा है, इसमें क्या करा है, पहले वेरिएबल हमने चेक कर लेने हैं। इसमें वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल आपके कितने हैं, 4 है। यहाँ पे क्या मिस है, सी, यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे बी मिस है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, मैंने मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। अब जो जो मिस है उसको आपने क्या है, टर्न बाय टर्न लिख देना है। यहाँ पे सी मिस था, सी प्लस सी की बार हो गया। यहाँ पे क्या मिस था, ए प्लस ए की बार, फिर क्या मिस था, बी प्लस बी की बार, यहाँ बी प्लस बी की बार,
फिर b प्लस b की बार, फिर मैंने इनको क्या कर दिया, टर्न बाय टर्न सबको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म आपकी रिपीट हो रही है उसको सिर्फ ट्वाइस बार रिपीट हो रही है या थ्राइस बार, 3 बार रिपीट हो रही है, सिर्फ आपने उसको क्या है एक बार लिखना है, बाकी सारी स्टेटमेंट आपने इसी तरह से लिखनी है। अब ये हमारा क्या हो गया, अब हमारा ये कंप्लीट हो गया कि कॉनिकल एसओपी फॉर्म।